दक्षिण भारत धर्मांतरण की पीड़ा से पीड़ित है। एक लंबे समय से दक्षिण भारत में ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक संस्थाओं ने जनजातीय समुदाय और हिंदू धर्म के अनुसूचित जातियों को अपने धर्म में बदलने की कोशिश की है। यह गलत है, क्योंकि आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ पैसों का लालच देकर उनका धर्म बदल रहे हैं। दक्षिण भारत में दस्तावेजों के अनुसार तो बहुत सारे हिंदू हैं, लेकिन असल में वह दूसरे धर्म को मानते हैं। वहीं ईसाई धर्म के लोग हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। ऐसे में इस पर लगाम लगाते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे मद्रास हाई कोर्ट ने दक्षिण भारत में हिंदू समुदाय के साथ हो रहे धर्मांतरण एवं भेदभावों को लेकर ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक संस्थाओं को फटकार लगाई है। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो लोग धर्मांतरण करते हैं वे अभी भी आधिकारिक रिकॉर्ड पर लाभ लेने के लिए खुद को हिंदू बताते हैं और ऐसे लोगों को क्रिप्टो ईसाई कहते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने देखा कि कन्याकुमारी में हिंदू आबादी अल्पसंख्यक है, क्योंकि परिवर्तित ईसाई अभी भी लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हिंदू होने का दावा करते हैं। वहीं वो आंकड़े 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार गलत है। मद्रास हाईकोर्ट के बेंच ने कहा, जनगणना इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखती है कि बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के हिंदू ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं और उक्त धर्म को मानते हैं। सिर्फ आरक्षण का लाभ उठाने के उद्देश्य से वह खुद को हिंदू कहते हैं। अदालत ने एक अज्ञात दिवंगत न्यायाधीश का भी उल्लेख किया जो ऐसी श्रेणी के थे और जबकि उन्होंने एक हिंदू होने का दावा किया था, बाद में उन्हें कब्रिस्तान में ईसाई रीति रिवाजों के अनुसार दफनाया गया था। न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि धार्मिक जनसांख्यिकी के मामले में यथास्थिति को बनाए रखने के लिए हमारे संस्थापकों ने जानबूझकर धर्मनिरपेक्षता को एक गणतंत्र के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया था और उसे उसी रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। अदालत के आदेश में कहा गया है कि धर्म परिवर्तन एक व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन यह एक समूह एजेंडा नहीं हो सकता। और जबकि संगीत निर्देशकों AR रहमान, युवान शंकर राजा और अभिनेता T राजेंद्र के बेटे कुर्ला रासन के हिंदू धर्म से ईसाई और फिर मुस्लिम होना पूरी तरफ से समझने योग्य है। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट की यह पीठ कैथोलिक पादरी फादर P जॉर्ज पुन्नैया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो अपने खिलाफ दायर घृणास्पद भाषण मामले को रद्द करने की मांग कर रहे थे। पश्चिमी कन्याकुमारी के अरुमानई गांव में पुन्नैया ने कहा कि ईसाइयों ने 62% आबादी को पार कर लिया है और जल्द ही इनकी संख्या में 10% की वृद्धि और होगी। पुन्नैया ने कथित तौर पर कहा था, मैं हिंदुओं को चेतावनी देता हूं कि हमारे विकास को कोई नहीं रोक सकता। अदालत ने अभद्र भाषा के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। यदि यथास्थिति का एक गंभीर बदलाव होता है तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। राज्य कानून के शासन को बनाए रखने के लिए मौजूद है, लेकिन मामले की गंभीरता टिपिंग बिंदु पर पहुंच जाएगी तो चीजें अपरिवर्तनीय हो सकती हैं। गौरतलब है कि कन्याकुमारी जिले के अरुमानई शहर में पिछले साल 18 जुलाई को दिवंगत कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाई गई एक बैठक के दौरान एक अपमानजनक और भड़काऊ भाषण के लिए फादर पर मामला दर्ज किया गया था। भाषण सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया, जिसके बाद FIR दर्ज की गई थी। बाद में पादरी ने FIR रद्द करने की मांग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन ने याचिका पर विचार करते हुए कहा, याचिकाकर्ता ने उन लोगों का मजाक उड़ाया जो धरती माता के सम्मान में नंगे पैर चलते हैं। उन्होंने कहा कि ईसाई जूते पहनते हैं ताकि उन्हें तकलीफ न हो। उन्होंने भूमा देवी और भारत माता को संक्रमण और गंदगी के स्रोत के रूप में चित्रित किया। आस्था रखने वाली हिंदुओं की भावनाओं के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक और कुछ नहीं हो सकता। न्यायाधीश ने आगे कहा, IPC की धारा 295A तब आकर्षित होती है जब किसी भी वर्ग के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं और आस्था पर हमला होता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी हिंदू नाराज हों। यदि अपमानजनक शब्द हिंदुओं के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं या आस्था को आहत करते हैं तो दंडात्मक प्रावधान आकर्षित होगा। न्यायालय ने ऐसे समूहों को कड़ा संदेश दिया है जो भारत में चुपचाप धर्मांतरण करने में सक्रिय हैं। यह स्थिति धीरे धीरे जटिल होती जा रही है। जनसांख्यिकी में जब हिंदू बाहुल्य होते हैं तो कोई भी समस्या नहीं होती, लेकिन हिंदुओं के अल्पसंख्यक होते ही उन्हें पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है। लिहाजा न्यायालय ने अपने निर्णय से स्पष्ट कर दिया है कि धर्मांतरण की आड़ में हिंदुओं एवं अन्य समुदाय को टारगेट करना कतई स्वीकार्य नहीं होगा।